हेलो, दिस इज एडवोकेट ऋषि राज राही। आज हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो क्या क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं और उसका हम क्या फायदा उठा सकते हैं और हमारे लिए वो कितने यूजफुल हैं। कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हम उनको एक एक करके समझते हैं क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, सबको लॉ के सामने सब समान है, इनको कोई अलग से ट्रीटमेंट किसके पोस्ट के हिसाब से किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको इस तरह के वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। यानी कि अगर रिलीजन हुआ, रेस हुआ, रंग हुआ, सेक्स हुआ, बर्थ प्लेस हुआ, इस बेसिस पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो एससी कास्ट हो, चाहे एसटी कास्ट हो, ओबीसी, जनरल, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। आर्टिकल 70 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले के जमाने में लोग छुआछूत मानते थे, अभी भी थोड़े मानते हैं, तो इसी को काउंटर करने के लिए आर्टिकल बनाया है कि अगर आप किसी तरीके से अनटचेबिलिटी करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 18 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल, आप किसी भी टाइटल को होल्ड नहीं कर सकते हैं अगर वो फॉरेन कंट्री से मिला हो या ऐसा कोई टाइटल जिससे आपको अलग एक स्टेटस मिल रहा है, वो आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस, मतलब कि आपको कभी भी इलीगल तरीके से कहीं से भी डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपको कभी किसी ऑफेंस में पकड़ा गया है तो उसी ऑफेंस में आपको दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा। ये राइट हमको हमारे फंडामेंटल राइट में मिलता है। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट का है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड इट्स पर्सनल लिबर्टी। सिंपल से लाइन में बोला जाए कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ की स्वतंत्रता से बाधित नहीं किया जा सकता या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे उसको बाधित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A The state shall provide free and compulsory education to all children from age of 6 to 14। यानी 6 से 14 साल के बच्चों को स्टेट कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल केसेस के लिए प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। पुलिस बिना नोटिस दिए आपको उठा नहीं सकती, अगर उठा भी लिया है तो उसमें आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएंगी, आपके फैमिली को इन्फॉर्म करेंगी, आपके पसंदीदा एडवोकेट से आपको मिलने के लिए दिया जाएगा। और तो और 24 घंटे के अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने आपको उठा लिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चाहे तो वो फोर्स लेबर हो चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, इन दोनों को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। आर्टिकल 24 आर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी जो बच्चे 14 साल से कम है उनको, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे माइन हो, चाहे हजार्डियस फैक्ट्रीज होती हैं जो जिसमें केमिकल का यूज होता है, उसमें उनको काम करने नहीं दिया जाएगा। इस चीज से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में यह बोलता है कि आप फ्री हैं अपने रिलीजन को ऑप्ट करने के लिए और उसके लीगल प्रैक्टिस के लिए। आर्टिकल 26 बोलता है कि आप फ्री हैं अपने रिलीजन के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि आप फ्री हैं टैक्स पेमेंट करने के लिए अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 28 बोलता है कि फ्रीडम एट टू द अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूट। 29 एंड आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि उन माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैसे राइट मिलेगा, इस बारे में बताया है। 31A से 31D तक सेविंग्स है। आर्टिकल 32 टू 35 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है। तो ये रहे हमारे फंडामेंटल राइट्स और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट्स और वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक ये जर्नी स्टार्ट की तो हम आप मिलकर इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगले वीडियो में मैं मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।